तमिलनाडु में भाजपा की प्रस्तावित वेल यात्रा से वहां की द्रविड़ पार्टी भयभीत हो गई है। यहां तक कि राजद में उसकी सहयोगी पार्टी ने भी इस मामले में भाजपा के खिलाफ रुख अख्तियार कर लिया है। बता दें, सरकार ने राज्य में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इस रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पार्टी ने कहा कि भगवा झंडा लहराने वालों द्वारा धार्मिक घृणा फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें, अपने मुखपत्र के माध्यम से पार्टी ने कहा कि राज्य में जाति धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने वाली यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी। उसने कहा कि सभी संबंधित लोगों को समझ लेना चाहिए कि तमिलनाडु के लोगों ने बार बार साबित किया है कि द्रविड़ प्रदेश में धर्म मानवता के लिए दिशा निर्देश प्रकाश पुंज है, न कि घृणा और विभाजन का माध्यम। उसने कहा कि सही मजहब शांति और प्यार का ही संदेश देता है। वही AIADMK ने खुद को जाति धर्म से परे बताते हुए कहा कि वो धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करने की इजाजत नहीं दे सकता। पार्टी ने चेताया कि वेल यात्रा में जाने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि उसका इशारा अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा पर था। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को तमिलनाडु की यात्रा पर है, जहां भाजपा के नए विस्तार का बिगुल फूंका जाना है। बता दें, तमिलनाडु में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 1975 से लेकर 1918 तक 61 सालों में 13 विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतने वाले M करुणानिधि की निधन के बाद ये पहला चुनाव होगा। साथ ही 27 सालों में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 9 चुनाव जीतने वाली जयललिता भी इस बार नहीं होंगी। ऐसे में दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के बिना हो रहे इस चुनाव में भाजपा अपनी पैठ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। बता दें, दिसंबर 6, 2020 तक तमिलनाडु में भाजपा की वेल यात्रा चलनी है, लेकिन इस यात्रा की लगातार अनुमति देने से मना किया जा रहा है। कई नेताओं को तमिलनाडु सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही 100 से अधिक लोगों के जमावड़े वाले किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक जुटान को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अमित शाह तमिलनाडु में भाजपा के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे। बता दें कि तमिलनाडु की वेल यात्रा को रथ यात्रा के तर्ज पर तैयार किया गया, जो 1 महीने तक चलने वाली है। इसके तहत भगवान मुरुगन के 6 मंदिरों तक यात्रा जानी है। उत्तरी तमिलनाडु के तिरुतनी मंदिर से लेकर दक्षिण तमिलनाडु के तिरुचेंदर मंदिर तक इसका समापन हो रहा है। भाजपा का कहना है कि खुद भगवान मुरुगन ने उन्हें इस यात्रा की अनुमति दी है। भाजपा अनुमति के लिए हाई कोर्ट भी गई है। वहीं पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु में भी अब भाजपा के खिलाफ राजनीतिक हिंसा का दौर चल पड़ा है। सितंबर 2020 में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा भाजपा युवा विंग के नेता रंगनाथन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रंगनाथन AIADMK को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे और उन्हें कुरुपानीपल्ली दाव के बीजेपी यूथ विंग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वो परिवार के साथ अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे, तभी उन्हें मार डाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।